कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें क्यों समझ नहीं पाते। हम इतना कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है। कभी कभी हम खुद ही अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते और कभी हम दूसरों की बातों, उनके व्यवहार से परेशान हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारी मदद करता है। और इसी दुनिया में मौजूद है एक और तरफ, डार्क साइकोलॉजी, यानी मनुष्य की वो मनोवैज्ञानिक कमजोरियां जिन्हें समझकर कुछ लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। इस स्क्रिप्ट में हम दोनों को सरल रोजमर्रा की भाषा में समझेंगे ताकि आप दूसरों को बेहतर समझ सकें, खुद को बेहतर चला सकें और किसी के भी गलत साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से बच सकें। NLP एक बहुत ही आसान प्रिंसिपल पर आधारित है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा महसूस करते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने माइंड से करें। NLP कहता है कि हमारी सोच एक तरह का इंटरनल लैंग्वेज है। जब ये भाषा साफ होती है तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जब ये भाषा डर, शक और कंफ्यूजन से भरी होती है तो हम गलत फैसले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका माइंड बार बार कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर आप माइंड को एक नया संदेश देंगे कि मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो आपका दिमाग छोटे छोटे बदलावों के जरिए नई आदतें, नई एनर्जी और नई दिशा देने लगेगा। यही NLP की सबसे बड़ी ताकत है। माइंड की भाषा बदलो तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी की। डार्क साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान बुरा है, बल्कि ये समझना कि इंसान के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिससे वो भावनाओं, डर, लालच या दबाव ले गलत फैसले ले लेता है। ऐसा नॉलेज आपको एक शील्ड की तरह सुरक्षित करता है ताकि आप किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। दुनिया में हर व्यक्ति इन्फ्लुएंस करता है। पेरेंट्स बच्चे को, दोस्त एक दूसरे को, नेताओं का लोगों पर इन्फ्लुएंस, कंपनियों का कंज्यूमर्स पर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस नॉर्मल है, लेकिन जब कोई इन्फ्लुएंस अनएथिकल हो जाए, जब कोई आपकी फ्रीडम, इमोशंस या क्लैरिटी चुराने लगे, वहीं से डार्क साइकोलॉजी की सीमा शुरू होती है। उदाहरण के लिए, एक मैनिपुलेटिव व्यक्ति अक्सर 3 चीजें करता है। पहला, कंफ्यूजन पैदा करना। दूसरा, गिल्ट या डर का इस्तेमाल करना। और तीसरा, आपके फैसलों पर कंट्रोल लेना। लेकिन इस स्क्रिप्ट का मकसद आपको मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाना है सो दैट नो वन कैन मैनिपुलेट यू। सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी ताकत अवेयरनेस है। जिस व्यक्ति को अपने माइंड की वर्किंग पता होती है, जो अपनी भावनाओं को पहचानता है और जो कामली प्रतिक्रिया देता है, उसके करीब कोई मैनिपुलेटिव इन्फ्लुएंस नहीं टिक सकता। अब बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर्स की। सबसे ज्यादा लोग मैनिपुलेशन में तब फंसते हैं जब वो इमोशनली टायर्ड होते हैं, उन्हें किसी की अप्रूवल चाहिए होती है, वो अकेला महसूस करते हैं या उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें समझता है। डार्क साइकोलॉजी का पहला टारगेट हमेशा आपकी भावनाएं होती हैं, लेकिन NLP आपको सिखाता है कि इमोशनल कंट्रोल का पहला कदम है अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। अगर कोई आपको इंटेंशनली प्रोवोक कर रहा है तो उसे आपकी रिएक्शन चाहिए। रिएक्शन रोक दी तो उसकी पावर खत्म। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल की। हम सभी एक ही सिचुएशन को अलग अलग मीनिंग देते हैं। उदाहरण, किसी ने मैसेज पढ़कर रिप्लाई नहीं किया। एक व्यक्ति सोचेगा शायद वो बिजी होगा, दूसरा सोचेगा मैंने क्या गलत कहा, तीसरा सोचेगा वो मुझे इग्नोर कर रहा है। यानी सिचुएशन एक ही है, मीनिंग 3। NLP सिखाता है कि मीनिंग हम खुद क्रिएट करते हैं, और जब हम इसे समझ लेते हैं तो दूसरों की बातों से हर्ट, एंग्री या इनसिक्योर नहीं होते। हम कामली स्थिति को देखते हैं, समझते हैं और बैलेंस्ड निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ टॉक की। सबसे आसान विक्टिम वो है जो खुद को ही कमजोर समझता है। NLP कहता है हमारा दिमाग वही बनाता है जो हम उससे बार बार कहते हैं। अगर आप खुद को केपेबल, स्मार्ट और इम्प्रूविंग मानते हैं
तो आपका बिहेवियर खुद उस डायरेक्शन में मूव करेगा। एनएलपी एक सिंपल फॉर्मूला देता है, स्टेट, स्टोरी, स्ट्रैटेजी। यानी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप अपने मन में क्या कहानी बना रहे हैं और आप क्या एक्शन ले रहे हैं। अगर कहानी बदल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। उदाहरण, आई एम नॉट गुड इनफ को बदलें, आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे। ये छोटी बातें हैं लेकिन लाइफ चेंजिंग हैबिट्स हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस को पहचानने की। अगर कोई आपसे आपके डिसीजंस जल्दी करवाना चाहता है, आपको गिल्ट फील करवाता है, आपको खुद पर डाउट करवाता है, तो ये क्लियर साइन है कि वहां कुछ गलत चल रहा है। हेल्दी पीपल क्लैरिटी देते हैं, मैनिपुलेटिव पीपल कंफ्यूजन देते हैं। जहां क्लैरिटी नहीं मिल रही है वहां रुक जाना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्किल पर, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब अपनी इमोशनल और मेंटल सुरक्षा की सीमा। बाउंड्रीज आपको रूड नहीं बनाती, वो आपको सेफ बनाती हैं। बाउंड्रीज कहती हैं, मैं खुद का सम्मान करता हूं और मुझे उम्मीद है कि दूसरों को भी करना चाहिए। एनएलपी में बाउंड्रीज का सीधा अर्थ है, अपनी एनर्जी और माइंड को प्रोटेक्ट करो। अब आखिर में बात करते हैं माइंडसेट की। डार्क साइकोलॉजी आपको डराने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस देता है कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और आपको खुद को स्ट्रांग रखना है। एनएलपी आपको सिखाता है, दिमाग की वायरिंग बदलो, इमोशंस को समझो, लैंग्वेज क्लियर रखो और अपनी सोच पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन करो। जब आप ये सब सीख जाते हैं तो ना आप किसी का इस्तेमाल करते हैं और ना कोई आपका कर पाता है। आप इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली शार्प और लाइफ में ग्राउंडेड बन जाते हैं। और अब आखिर में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ग्रो विद बुक्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक नई किताब आपको अंदर से मजबूत बनाती है।